Hello student, once again we are starting here manufacturing industry. Last study we have discussed its introduction and its importance, but once again I am going to start the process converting the raw material into useful goods with the help of technology or machines is called manufacturing. एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा रॉ मटेरियल्स को एक मीनिंगफुल प्रोडक्ट के रूप में मशीन्स के द्वारा कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कंसिडर्ड किया गया है विच वन इज़ द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास का यह रीढ़ की हड्डी माना जाता है. ट्रेड कॉमर्स एक्सपेंड्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं उसको व्यापार वाणिज्य में भी उसको एक्सपोर्ट किया जाता है. एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज मूव्ड हैंड इन हैंड, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर. पहले कंडीशन ऐसे थे कि इंडस्ट्रीज का हो पाना बड़ा मुश्किल होता था, बट नाउ दिस टाइम इट्स इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड हो गया है एंड दे नॉट ईच एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर. यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है सभी को. ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एंड सर्विसेज सेक्टर हेल्प टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर. मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और सेक्टर सर्विसेज जो हैं यह एक तरह का गैप तैयार करते हैं रिच और पुअर के बीच में. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रीज ओवर द वास्ट जियोग्राफिकल रीजन एरिया इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, कैपिटा, पावर एंड पावर मार्केट जो इंडस्ट्रियल लोकेशन से रिलेटेड है. यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज कंडीशंस हैं, वास्ट जियोग्राफिकल रीजन्स होना, इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल होना, कैपिटल होना, पावर होना, मार्केट का होना, ये सारे इंडस्ट्रियल लोकेशंस को फाइंड आउट करते हैं. इंडस्ट्रियल लोकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ द फिजिकल फैक्टर्स अलॉन्ग विद द ह्यूमन फैक्टर. यानी इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है वह दोनों से प्रभावित होते हैं क्योंकि उसके लिए फिजिकल फैक्टर उतना ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ ह्यूमन फैक्टर भी. शो पावर रिसोर्सेज, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल एंड सुटेबल climatic condition and measure 3 physical factors including influencing the location of the industry. किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो है पावर रिसोर्स. पावर रिसोर्स का होना, रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी ईजी वे में होना, सुटेबल फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस होने, ये सारे जो है प्रभावित करते हैं. साथ ही साथ लेबर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, मेजर ह्यूमन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन. इसके लिए लेबर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ह्यूमन फैक्टर्स, ये सारे इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल आर द गुड क्लासिफाइड. अगर हम देखें कि सोर्स जो है रॉ मटेरियल का इंडस्ट्रियल बनाने के लिए उसको क्लासीफाई किया गया है अलग अलग मोड में. जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है. ऑन द बेसिस ऑफ द role of the industry play supplying the raw material into the another industrial are divided into the basic industry and consumer industry. On the basis of role that industry play in applying the raw material into another industry is divided into the basic industry. एक बेसिक इंडस्ट्री के रूप में होता है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. फिर कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ भी हैं. बेसिक इंडस्ट्रीज सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर गुड्स लाइक आयरन स्टील इंडस्ट्री, यह बेसिक इंडस्ट्री के रूप में है. वेर एज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोसेस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ द कंज्यूमर्स लाइक शुगर, स्विंग मशीन, बाइसिकल, दिस ऑल इंडस्ट्री बिलोंग्स टू द कंज्यूमर इंडस्ट्रीज. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द लेबर एम्प्लॉयड इंडस्ट्रीज आर 3 टाइप्स. अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ लेबर के द्वारा कि इंडस्ट्रीज को 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया जिसमें लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल. ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड इन इंडस्ट्री these are the 2 types, heavy industry or light industry. Next time we will discuss other point. Thank you.